2011 के सेंसस के अनुसार भारत में 17 करोड़ 22 लाख मुसलमान हैं, जो कि कुल आबादी का 14.2% है। सबसे अधिक मुसलमान जम्मू कश्मीर में रहते हैं। आबादी में इनकी हिस्सेदारी 68.31% है। दूसरे नंबर पर है असम, जहां 34.22% मुसलमान हैं। पश्चिम बंगाल में 27% मुसलमान हैं। केरल में 26.56% मुसलमान हैं। यूपी में 19.26% और बिहार में 16.87%। हम राज्यभर मुसलमानों को मिल रहे आरक्षण के बारे में भी आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी लगातार कांग्रेस और विपक्ष पर हमलावर हैं कि तुष्टीकरण के लिए पिछड़ों का हक काटकर मुसलमानों को दिया जा रहा है, जबकि विपक्ष इस मामले में बीजेपी पर हमलावर है। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को। जो चारा खाने के कारण जेल में है, जो पशुओं का चारा खा गए, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। लालू प्रसाद यादव ने वो काम कर दिया जो नरेंद्र मोदी चाहते थे, लेकिन यह भी सच है कि नरेंद्र मोदी के चाहने न चाहने से ज्यादा लालू प्रसाद यादव मुस्लिम तुष्टीकरण के चैंपियन हैं। लालू प्रसाद यादव तो मुसलमानों को लेकर ही पूरी राजनीति करते हैं। बिहार में उनको यह पता है कि उस राजनीति की वजह से वो अजेय हो गए थे। वो भाजपा और नीतीश कुमार की राजनीति में फंस गए और देश की जनता को वो बात हमेशा याद में रहेगी। आप सोचिए, चुनाव के बीच में तीसरे चरण का मतदान उस दिन चल रहा था। उनको डर है 2019 की तरह कहीं फिर से शून्य न रह जाएं। वो बड़ा खतरा है उनके लिए। अगर 2024 में भी शून्य रह गए, बिहार की किसी भी लोकसभा सीट पर उनका खाता नहीं खुला, तो राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति समाप्त हो जाएगी। लालू ने जल्द ही अपने बयान से यू टर्न ले लिया, लेकिन मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा और भड़क गया। मोदी जब तक जिंदा है, एससी, एसटी, ओबीसी में से आरक्षण का रत्ती भर भी हिस्सा मैं किसी भी धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा। इसको बताइए, आदिवासियों को बताइए, क्या आप सचमुच में आरक्षण को खत्म करना चाहते हो, हाँ या ना? और ये भी बताओ कि आप आरक्षण के लिमिट को 50% से ज्यादा करोगे, हाँ या ना? बीजेपी का तर्क है कि धर्म के आधार पर आरक्षण गैर संवैधानिक है, लेकिन विपक्ष मुस्लिम आरक्षण को संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत बता रहा है। ये केवल तुष्टीकरण की नीति पर चल करके अपने वोट बैंक को बचाए रखने की कवायद उनके द्वारा की जा रही है। ಚಿನ್ನಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ ಆಯೋಗ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ 4% ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ, ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿತು। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण कैसे दिया जा रहा है वो जान लेते हैं। कर्नाटक में कुल 883 जातियों और उपजातियों को ओबीसी में 32% आरक्षण मिलता है। 32% ओबीसी आरक्षण में से मुसलमानों को कैटेगरी 1 में 4, कैटेगरी 2A में 15 और कैटेगरी 2B में 4% आरक्षण दिया जा रहा है, यानी कुल मिलाकर 23% का आरक्षण मिल रहा है। इसी तरह देश के कई अन्य राज्यों में मुस्लिम आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आंध्र प्रदेश में सरकार BCE श्रेणी में मुसलमानों को 4% आरक्षण दे रही है। पश्चिम बंगाल में कुल 179 जातियां ओबीसी में हैं। ये जातियां 2 कैटेगरी में हैं, A और B। A की 81 जातियों में 73 जातियां मुसलमानों की हैं, 8 जातियां हिंदुओं की। B कैटेगरी में 45 जातियां मुसलमानों की और 53 हिंदू ओबीसी की। इसी तरह A कैटेगरी में 91.5% मुसलमानों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है, जबकि हिंदू ओबीसी लाभार्थी 8.5% हैं। अन्य राज्यों में भी मुस्लिम आरक्षण को शामिल किया गया है। तमिलनाडु में 90% मुसलमान आरक्षण की श्रेणी में आते हैं। केरल में मुसलमानों को शिक्षा में 8% और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण दिया जाता है। बिहार में 1970 से पिछड़ी जातियों के लिए कोटा है। बिहार में जिन मुसलमानों को पिछड़ा कहा गया है, उनमें अंसारी, मंसूरी, इदरिसी, दफाली, धोबी, नालबंद जैसी जाति शामिल है।
नौकरी और सरकारी योजनाओं में 3% कोटा का लाभ इन्हें मिलता है। अभी तो जो आरक्षण है वो बहुत विकृत स्वरूप में चला गया है। अभी जिस तरह से राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम 50% से बढ़ा देंगे, तमिलनाडु सरकार आगे ले गई, महाराष्ट्र में आंदोलन हो रहे हैं, जातियों में जातियां कह रही हैं हमको पिछड़ा बना दो। कमाल है, इस देश में एक विचित्र किस्म की राजनीति हुई, जातियां कह रही हैं कि हमको पिछड़ा बना दो जिससे कि हमको आरक्षण का लाभ मिले। हमारी सरकारों की नीतियों की कमी रही कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को हम एम्पावर कर पाते। हमने पिछड़ी जातियों के बड़े समूह को, उनकी समस्याओं को नहीं एड्रेस किया, उनको भी आरक्षण की आवश्यकता पड़ गई। मूल आधार भटक गया है और अब उसकी लड़ाई कहां जाकर रुकेगी इसको कोई नहीं जानता है। बीजेपी आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पे तुष्टीकरण के आरोप लगा रही है, जबकि कांग्रेस बीजेपी पर संविधान खत्म करने के आरोप लगा रही है और इस तरह आरक्षण के मुद्दे पर चुनाव में गर्मी भी बढ़ती जा रही है। पहली बार धर्म के आधार पर आरक्षण 1936 में दिया गया था त्रावणकोर कोचीन राज्य में, लेकिन आजाद भारत में इसे लेकर आज अलग विमर्श है।